तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज। जूनियर अकाउंटेंट आईए संगणक का जो एग्जाम है कब होगा और इसको लेकर काफी सारे संशय और काफी सारी चीजें निकल के आ रही है। सूचना सहायक संगणक परीक्षा, जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा, इसके बारे में आप डिटेल से बात करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो स्टार्टिंग के अंदर जो आपका परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें सूचना सहायक की जो परीक्षा थी वो 9 सितंबर को बोला गया था। फिर जेआरए की 17 सितंबर को बोला गया था और संगणक की परीक्षा जो है 24 सितंबर को, 24 सितंबर को ही आपकी एएनएम की परीक्षा होनी थी। ठीक है, संगणक की 14 अक्टूबर को होनी थी। ठीक है, ये था जब स्टार्टिंग के अंदर आपका जारी किया गया था, तो लगभग जो आपके 6-7 एग्जाम है इनकी डेट दी गई थी। महिला सुपरवाइजर की, कृषि पर्यवेक्षक की, आंगनवाड़ी सहायक की, ठीक है? इन सब की दी गई थी संगणक की सहित। फिर इन्होंने एक रिवाइज़ कैलेंडर जारी किया जिसके अंदर जो है एग्ज़ाम डेट्स जो है चेंजेस की गई और उसमें सूचना सहायक की जो डेट है वो 21 जनवरी रखी गई। यानी आगामी जो 21 जनवरी आने वाली है और जीएनएम की जो है वो 3 फरवरी और एएनएम की भी 3 फरवरी रखी गई थी। वहीं पे कृषि पर्यवेक्षक की 4 फरवरी और टीआरए की और जूनियर अकाउंटेंट की 11 और संगणक की 3 मार्च। यहाँ तक जो है फिक्स डेट दी गई थी जो इन एग्ज़ाम्स है, जो 6 एग्ज़ाम्स थे इनकी, ठीक है? लेकिन अभी रिसेंटली आपको पता है गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और अभी काफ़ी सारी चीज़ें बदलने में लगे हुए हैं। तो आज आप लोगों ने देखा कि भरत बेनीवाल ने भी इसका ट्वीट करके दिया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय और अन्य अधिकारियों से अभी बात हुई है कि सूचना सहायक की भर्ती की जो परीक्षा है, बोर्ड द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार तय समय पर होगी। अभी परीक्षा तिथि में बदलाव के बहुत कम चांस हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि गेम चेंज होता है कि बोर्ड का अध्यक्ष का इस्तीफा होता है, तो परिस्थितियाँ चेंज होती है और इस स्थिति में परीक्षा तिथि भी चेंज हो जाएगी। ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती है कि नहीं करवाना चाहती। जो बाक अभी जो एक्शन्स चल रहे हैं ना, देखिए अभी जो एक्शन चल रहे हैं, ये नहीं है कि भई गवर्नमेंट ने आते ही इतना काम शुरू कर दिया और मेबी अगर ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है क्योंकि आपको पता है कि आगे भी या अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो आगे भी आपको पता है कि इलेक्शन होने हैं, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं, ठीक है? तो अभी हमें देखने वाला होगा कि 6 महीने में सरकार कितना काम करती है क्योंकि इसके आधार पर ही लोग, है ना, वोट करने वाले हैं। तो अभी तो उनको बहुत तेज़ी से कार्य करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी चांसेज़ है कि बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो चेंज हो सकता है और इस परिस्थितियों में काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? स्टूडेंट के बिहाफ़ पे हमें देखिए हमारा जो मेन फ़ोकस होता है, वो तो एग्ज़ाम्स ही है ना? एग्ज़ाम्स, भर्तियाँ यही होता है। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है वो चीज़ें अलग है ना? अभी बात करें तो दूसरी चीज़ ये आ गई कि सूचना सहायक भर्ती और सीटेट की परीक्षा एक ही दिन है। जो 21 जनवरी है, उसी दिन आपकी क्या है, सीटेट की परीक्षा भी आ गई है। तो दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा तिथि में संशोधन की माँग उठेगी। हालाँकि ये जो परीक्षा तिथि है, जो सूचना सहायक की, ये पहले ही निर्धारित कर दी गई थी, काफ़ी टाइम से जो है निर्धारित कर दी गई थी। लेकिन अभी सीटेट की जो है डेट दी गई है 21 जनवरी, है ना? तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। और काफ़ी सारे लोग जो है ना इसके ऊपर जो है आर्ग्यूमेंट भी करेंगे, है ना? तो उस वजह से भी आपकी जो पीछे जा सकती है। अगर हम बात करें अभी बोर्ड के अध्यक्ष वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों के बदले जा रहे हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि आरएसएस भी बोर्ड का अध्यक्ष भी है वो भी चेंज हो और चेंज होने की परिस्थितियों में आपकी सूचना सहायक संगणक परीक्षा, ये सारी जो परीक्षाएँ हैं इनके लिए दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले तो हम यही आता है कि सूचना सहायक की सबसे जल्दी है परीक्षा 21 जनवरी को। ठीक है? बाकी परीक्षाओं में फिर भी टाइम है, जैसे संगणक की बात करें तो संगणक का एग्ज़ाम जो है आपका 3 मार्च को है, तो ऑलमोस्ट 2 ढाई महीने का टाइम है, ठीक है? तो हमें देखने वाली बात होगी सूचना सहायक परीक्षा पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि सूचना सहायक की परीक्षा होती है तो आगे की परीक्षाएँ भी जल्दी हो सकेगी, है ना? लेकिन अभी तक बोर्ड का कहना है कि वो तय समय पर कराएँगे, लेकिन अगर बोर्ड का अध्यक्ष ही बदल दिया जाए तो कौन-सा तय समय है ना? तो अभी इसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? सरकार इस रुख में कोई भी कार्य नहीं कर रही है परीक्षा तिथि में। हाँ, ज़रूर जो है परीक्षा पेपर लीक के लिए जो समितियाँ गठित की गई है, देखिए समितियाँ गठित करना और ये सारी चीज़ें तो एक लेवल पे हो ही जाता है, उनका रिज़ल्ट कब तक आता है वो हमें देखने वाली बात होगी। हमारे लिए जो मेन यही है कि जो नियुक्तियाँ रुकी हुई है, उनकी नियुक्तियाँ हो जाए और जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो टाइम टू टाइम हो जाए क्योंकि स्टूडेंट तो पढ़ ही रहे हैं ना, वो चीज़ें वो अपनी हिसाब से तैयारी कर ही रहे हैं। तो उनके लिए ये होगा कि एक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर कंप्लीट हो जाए तो वो अदर एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस कर सकते हैं।
अब जैसे मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से लगा हुआ है। सूचना सहायक की अगर हम बात करें, तो सूचना सहायक का एग्ज़ाम बहुत पहले होना था, ठीक है? उसको 9 सितंबर किया गया, 9 सितंबर के बाद 21 जनवरी कर दिया गया। अब आप देखिए कि एक स्टूडेंट के लिए कहीं पे अगर तैयारी कर रहा है तो सर्वाइव करना भी मुश्किल है ना? तो ये दिक्कत है और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। अगर कोई इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दूँ। थैंक यू।